नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और बस कुछ पल का इंतजार और जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे तक मतदान होगा और आज ही शाम 6 बजे से वोटों की गिनती होगी। लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा वोटों की गिनती में। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीजेडी और बीआरएस ने इस चुनाव से वोट नहीं डालने का ऐलान किया और ये सीधी तस्वीरें आपको हम संसद भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। तो बात वोटिंग की करें, बीजेडी और बीआरएस दोनों ने ही फैसला किया है कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इन दोनों दलों के वोट नहीं डालने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बस तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ ही पल में वोट कास्ट किया जाने लगेगा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए मतदान हो रहा है, जो शाम 5 बजे तक होगा। एनडीए की बात की जाए, एनडीए का पलड़ा भारी है। खुद एनडीए के पास 425 सांसद हैं, जबकि बात अगर की जाए इंडिया ब्लॉक की, इंडिया ब्लॉक भी पिछले बार के उपराष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले इस बार मजबूत है। विपक्षी सांसदों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन जीतने के लिए यह संख्या काफी नहीं है। 391 वो जादुई आंकड़ा जो जिस कैंडिडेट के पास होगा वही विजयी होगा। एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक। आज का ये मुकाबला, यानी कि आज का ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति के सिलेक्शन के लिए नहीं है, चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए राजनीतिक समीकरण भी यहां बनते बिगड़ते नजर आएंगे। जिस तरह से बीआरएस और बीजेडी, इन दोनों पर ही निगाहें टिकी हुई थी सभी राजनीतिक दलों की। इन्होंने क्लियर किया है, ना तो ये एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और ना ही इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। बीआरएस को लेकर यह पहले ही माना जा रहा था कि बीआरएस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी और वो बात साफ है, अब क्लियर कर दिया गया है। आने वाले दिनों में वहां पर बाय इलेक्शंस भी होने हैं और ऐसे में इस चुनाव से दूरी बनाई बीआरएस ने। वहीं बीजेडी ने भी वोट न डालने का ही फैसला लिया। मतदान की शुरुआत हो चुकी है। आंकड़ों का खेल, और इस खेल में जीत एनडीए कैंडिडेट की ही होती दिख रही है। सीपी एनडीए कैंडिडेट, उनकी जीत सुनिश्चित दिख रही है। सीपी राधाकृष्णन, और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से। उपराष्ट्रपति का चुनाव 2025, इससे पहले 2022 में चुनाव हुआ था। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उन्हें आप देख रहे हैं। 2022 में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मात देकर उपराष्ट्रपति के पद पर जीत हासिल की थी, काबिज हुए थे। लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ और अब इस पर आज चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वाराणसी से सांसद हैं, संसद भवन पहुंच चुके हैं। कुछ ही पल में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। सबकी निगाहें आज के चुनाव पर है। नया उपराष्ट्रपति देश को मिलने वाले हैं।
साथ ही राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो इस पर भी चर्चा चल रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सचिन रावत, प्रवक्ता कांग्रेस, और विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। सबसे पहले विजय जी, आपके पास आती हूं। बीजेडी, बीआरएस दोनों ने ही वोट न करने का फैसला लिया। इस फैसले से क्या संकेत? देखिए, साफ है कि ये एक तरीके से सरकार का समर्थन है। जब भी कोई बहिर्गमन करता है तो खासतौर पे चुनाव के मौके पे, और सरकार का थोड़ा एज है, उनको वोट ज्यादा है उनके पास, और ये चाहते तो अपोजिशन के साथ कर सकते थे, लेकिन अपोजिशन के साथ इन्होंने नहीं किया। सरकार के खिलाफ भी वोट नहीं कर रहे हैं। जाहिर है कि इसमें सरकार का पक्ष परोक्ष रूप से लिया गया है। तो ये साफ ये इंडिकेट देता है। वैसे भी बीजेडी सेंटर की जो पॉलिटिक्स है उसमें हमेशा कांग्रेस से दूरी बना के उसने अपनी रणनीति बनाई है। तो अपनी पुरानी परंपरा का पालन करते हुए बीजेडी जो है वो भाग नहीं ले रही है। तो ये एक तरीके से परोक्ष रूप से सरकार का समर्थन है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को अपने साथियों को जोड़ के अपने पक्ष में वोट करवाना चाहिए था, अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी, लेकिन इससे विपक्ष में थोड़ा बिखराव दिखाई दे रहा है। अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, देखिए, बीजेडी बीआरएस निगाहें तो विपक्ष की भी थी कि ये दोनों दल जो हैं वो इस चुनाव में विपक्ष के साथ खड़े होंगे, ये उम्मीद थी, कोशिशें थी, लेकिन कोशिश नाकाम रही। इस पर क्या कहेंगे आप? इसे आप नाकाम मानते हैं? मेनका जी, या जो नहीं, देखिए, इन लोगों की जो राज्यों की स्थिति है, तो जो राजनीतिक स्थिति है इन दलों के साथ, इनके राज्यों में, ये जहां पे खड़े हैं, ये उस राज्य की जनता को भी पता है कि इनके मतलब इसमें भाग न लेने से फायदा भाजपा को मिल रहा है। तो ये विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अभी तो सत्ता लोलुपता में लोग ठीक है, एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किए हैं, लेकिन इन लोगों को विधानसभा चुनाव में इनके उसका खामियाजा देखने को मिलेगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि चूंकि धनखड़ जी इस देश के उपराष्ट्रपति थे, अभी तो उनका कार्यकाल 2 साल बचा था मेनका जी, लेकिन मोदी सरकार के अंदर जो कि कहती है हम लोकतांत्रिक देश को और मजबूत बनाना चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन सरकार जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी, जो हमारे संविधान ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए और चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए जो संवैधानिक संस्थाओं को पावर दी थी, इस पावर को छीन लेना चाहती मोदी सरकार। और सारी संवैधानिक संस्थाओं को जो पावर सन्निहित है, उन संवैधानिक संस्थाओं से एक गाना सुनना चाहती है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। धनखड़ साहब भी यही गाना गाए 2 साल, लेकिन 3 साल धनखड़ गाना साहब गाते रहे, ने सुर में स्वास्थ्य सुर की मिला वजह के। से वो इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसी बात तो कोई कही नहीं उन्होंने जो आप कह रहे हैं। नहीं, अब देखिए, ऐसा है वो दिन को दिन कहने लगे थे, रात को रात कहने लगे थे, यही उनकी गलती थी। और आज नहीं तो कल जब उनका मुंह खुलेगा तो आप सबको ये बात का पता चलेगा कि अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो जाती है। न तो अस्पताल में भर्ती हुए, किसी अस्पताल में आपने देखा उनका फोटो रिजाइन करने के बाद, न तो चेक कराने गए, ओपीडी में भी नहीं कहीं दिखे, इंडोर में कहीं नहीं देखे, न तो माने मोदी जी कहीं उनको गुलदस्ता लेके गए, भैया आपकी तबीयत कैसी है, कहीं देखा आपने? तो ये सारी चीजें हैं। देश समझ रहा है कि आज ये मोदी सरकार इस देश को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा थ्रेट्स खड़ी हो गई है, और इसी वजह से सारे संवैधानिक संस्थाओं को, पावर को सरकार अपने अंदर सन्निहित करने की चाहत रखती है। इसी वजह से मतलब ये मध्य में ही उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ठीक है, सचिन रावत, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी, इस इलेक्शन को विपक्ष ने, यानी कि इंडिया ब्लॉक ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, ये जानते हुए भी कि आंकड़े जो है वो एनडीए की तरफ है। हालांकि 2022 से तो मजबूत स्थिति में विपक्ष इस बार है, लेकिन क्या विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक की मजबूती का इम्तिहान इसे कांग्रेस मान रही है या नहीं, जैसा कि राजनीति के जानकार कह रहे हैं? देखिए मेनका जी, कांग्रेस पार्टी और हमारा इंडिया अलायंस मजबूत कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस की पार्लियामेंट्री बैठक ली तो हमारे जितने भी पार्लियामेंट थे, तो उसका साफ संदेश था कि ये चुनाव जो है इंपॉर्टेंट चुनाव है। इसमें कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक, एक जो है सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जज रेड्डी साहब, सुदर्शन रेड्डी जी, उनका एक जनाधार रहा है।
कई मामलों में देखा होगा आपने, तो उनको हम लोगों ने कैंडिडेट बनाया, उन्होंने जा करके पूरे देश में लोगों से समर्थन मांगा और उन्होंने हमेशा एक बात कही, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता, और पूरा देश ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, और खासकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। तो उनका कहना है कि ये जी, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद कर देती है। सचिन जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले अशोक यादव आपके पास ही आ जाते हूँ। किसके लिए कह रहे हैं अखिलेश जी कि पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है? मेनका जी, अगर कोई एक एग्जाम्पल हो तो मैं बताऊं। यहाँ विजय भाई बैठे हैं, भाजपा के साथी बैठे, कांग्रेस के साथी बैठे हैं। आप महाराष्ट्र से शुरू कर लीजिए, शिवसेना। आप अभी जो नीतीश बाबू हैं, इनके पार्टी का क्या हश्र कर दिया विधानसभा चुनाव में। बेचारे 100-125 सीटें जीतते थे, 40-45 सीटों पे आ गए। तो ये तो सर्वविदित है। ये जिसका पिग्गी बैग बनते हैं, जो पीछे हम लोग बचपन में ना विक्रम बेताल देखते थे दूरदर्शन पर, तो विक्रम के पीठ के लेकिन पीछे बीजेपी बेताल तो चिपक कहती है जाता कि था। देखिए कम सीट जीतकर भी हमने नीतीश जी को ही सीएम बनाया और आगे भी बनाएंगे। नहीं, अब देखिए वो पावरलेस सीएम है। तो जब कम सीट वाला अगर सीएम बनेगा तो उसकी कितनी धानक रहेगी ये तो सबको पता है। वो अंदर से बेचारे हमेशा डरे रहते हैं कब बैसाखी खिंच जाए। तो ऐसे सीएम बनने से क्या फायदा भाई? आप हमारे पावर को कम कर दी। हमारी 100-125 सीटें जीते थे, वो चिराग पासवान को बीच में ला करके उनका इलाज कर दिया भाजपा ने। अब उनको ठीक है, आप सभी बने रहे हमारे साथ।